नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंध के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान को उत्पन्न मत करो, ज्ञान को भक्ति से प्रकट करो। तुम्हारे अंदर ज्ञान आए इसके लिए भक्ति करो। भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य दो बालक हैं। जहाँ माँ जाती है, माँ के पीछे पीछे दो बालक दौड़ते हुए आते हैं। भक्ति कौन है? माँ है। ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, भक्ति करो, अपने आप ज्ञान और वैराग्य आएंगे। भक्ति से जो ज्ञान प्रकट हुआ है वह ज्ञान कायम रहता है। प्रयत्न से जो ज्ञान मिलता है वह भूल जाता है। थोड़ा सा विचार करो, आप सभी ज्ञानी हैं। आत्मा ज्ञानमय है। इस संसार में कोई जीव मूर्ख नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। जो जीव ईश्वर का अंश है वह मूर्ख नहीं हो सकता। जो सिंह का बच्चा है वह सिंह ही है। जीव परमात्मा का पुत्र है। प्रभु का पुत्र होने से जीव कभी मूर्ख नहीं हो सकता। सभी जीव ज्ञानी हैं। आत्मा ज्ञानमय है। किसी को मूर्ख समझना नहीं, किसी को मूर्ख समझ करके तिरस्कार करना नहीं। जो दूसरे को मूर्ख समझता है वही मूर्ख होता है। ईश्वर का अंश जीव अज्ञानी नहीं हो सकता। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। सूर्य नारायण जगत को प्रकाश देने वाले हैं। प्रकाश में सूर्य को एक बादल ढक देता है। आकाश में बादल आ जाए तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढकता है वैसे ही अज्ञान ज्ञान को ढक देता है। वासना ही बादल है, इच्छाएं ही बादल हैं। भगवान का ज्ञान अज्ञान से है, वासना से। मानव का ज्ञान अज्ञान से है, वासना से है और इसी से ढका हुआ है। मानव का ज्ञान अज्ञान से, वासना से ढका हुआ है। जो लोग जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, किंतु क्या सब लोग सत्य बोलते हैं? जहाँ थोड़ा स्वार्थ सिद्ध होता हो वहाँ मानव झूठ बोलता है। झूठ बोलता है तब मन में खटकता है कि झूठ बोलना पाप है। मैं झूठ बोलता हूँ, यह ठीक नहीं है। मानव जानता है कि सत्य बोलना चाहिए तो भी वह सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलता है। अपने मन को समझाता है कि झूठ बोलने से पाप लगेगा तो मंदिर में जाके 11 रुपए भेंट चढ़ा देगा, भगवान को अर्पण कर दूंगा और भगवान से कहूंगा भगवान कृपा करो, मैंने 11 रुपए दिए हैं, आप मेरे पाप जला दो। भगवान कहते हैं ऊपर आना, फिर तुम्हें बताता हूँ। तू मुझे भेंट दे तो मैं तेरा पाप जला दूं। पाप तो भोगना ही पड़ता है। मानव मूर्ख नहीं है। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान को दूर करो तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। बादल हट जाए तो सूर्य का दर्शन हो जाएगा। अज्ञान दूर हो जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। लोग दवा खाते हैं, वह आरोग्य के लिए नहीं खाते, रोग के विनाश के लिए खाते हैं। आरोग्य मीन्स कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, इसलिए नहीं खाते। वो इसलिए खाते हैं कि वाली बीमारी ठीक हो जाए। तो लोग दवा खाते हैं आरोग्य के लिए नहीं, रोग के नाश के लिए खाते हैं। रोग का नाश और आरोग्य की प्राप्ति एक ही क्षण में होती है। जिस क्षण रोग का नाश हुआ उसी क्षण आरोग्य का अनुभव हुआ। जैसे ही रोग खत्म हुआ हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। ऐसे ही अज्ञान दूर हुआ कि उसी क्षण ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आत्मा ज्ञानमय है। किसी को भी कभी मूर्ख समझना नहीं। जीव ईश्वर का अंश है। कभी भी जीव का तिरस्कार नहीं करना, किसी भी जीव का अपमान नहीं करना। जीव ईश्वर का अंश है, भगवान का स्वरूप है। जीव ज्ञानी है। जीव का ज्ञान अज्ञान से ढक गया है। पत्थर में मूर्ति होती है, पत्थर में मूर्ति हमको नहीं दिखती। एक पत्थर रखा हुआ है
अब उस पत्थर में हमें मूर्ति नहीं दिखाई देगी, जबकि उसी पत्थर में ही मूर्ति है। मूर्ति बनाने वाला उसी पत्थर से मूर्ति बना देगा, पर उस पत्थर में मूर्ति किसे दिखती है? कारीगर को दिखती है कि ये इस आकार का है तो इसमें गणेश जी की मूर्ति बढ़िया बन जाएगी, ये इस आकार का है तो इसमें घंटा बहुत बढ़िया बन जाएगा, मंदिर का घंटा। ये इस आकार का है तो इसमें पिलर बहुत अच्छा बन सकता है। तो कारीगर को क्या है? पत्थर में मूर्ति दिखती है। कारीगर की दृष्टि सूक्ष्म होती है, हमारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है, हमें बस पत्थर दिखते हैं। आपको पत्थर में मूर्ति दिखती है। कारीगर पत्थर में मूर्ति को उत्पन्न नहीं करता, मूर्ति को ढकने वाला जो भाग है उसमें से वो युक्ति से उतनी भाग निकाल देता है। मूर्ति को ढकने वाला जो भाग है बस उतना भाग वो पत्थर में से निकाल देता है। मूर्ति को ढकने वाला भाग निकल जाए तो पत्थर से मूर्ति प्रकट हो जाती है। पत्थर में मूर्ति उत्पन्न नहीं होती, पत्थर में मूर्ति है, साधारण मानव को दिखती नहीं है। कारीगर की सूक्ष्म दृष्टि होने से उसको दर्शन होता है कि पत्थर बहुत अच्छा है, मूर्ति बहुत सुंदर होगी। कारीगर मूर्ति को ढकने वाला भाग युक्ति से निकाल देता है। युक्ति मीन्स उसके औजार हैं, उसकी बुद्धि है, तब पत्थर से मूर्ति प्रकट होती है। अज्ञान दूर करो तो ज्ञान इसी प्रकार अपने आप प्रकट हो जाएगा। विदुर जी कैसी भक्ति करते थे? विदुर जी की जैसी भक्ति करो। विदुर जी की भक्ति भोग के लिए नहीं थी। भक्ति करो तो किस लिए? भगवान मेरे प्रसन्न हो जाएं, बस इसलिए नहीं हमें ये चीज मिल जाए। जैसे ही ये चीज मिल जाए तो बस समझो अब अज्ञान। और जब हम ये सोचेंगे कि हमें ठाकुर जी प्रसन्न रहें, बस वो खुश रहें, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तो अपने आप ज्ञान बढ़ेगा। अपने आप तुम्हें ये बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप लगेगा कि हाँ भाई एकादशी का व्रत करना चाहिए, हाँ भाई ये बस यही चीज खाना चाहिए, अपने आप ज्ञान बढ़ेगा। कोई कुछ पूछेगा तुरंत बताएंगे हम, जबकि हमने इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा। क्योंकि भगवान में नजर करने से, भगवान की दृष्टि से, भगवान की नजर पड़ने से अपने आप ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी विदुर जी की भक्ति जैसी है वैसी भक्ति करो। विदुर जी की भक्ति भोग के लिए नहीं है, विदुर जी की भक्ति भगवान के लिए है। बहुत से लोग थोड़ी भक्ति तो करते हैं और ऐसा समझते हैं कि भक्ति करने से जीवन में कोई दुख का प्रसंग नहीं आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं भक्ति करूंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मैं भक्ति करूंगा तो मेरे जीवन में कोई दुख आएगा नहीं। ऐसा नहीं होता। भक्तों के जीवन में भी बहुत दुख के प्रसंग आते हैं। सुख दुख अपने कर्म का फल है। भक्ति करने से सुख दुख का असर मन के ऊपर नहीं पड़ता। जब भक्ति करते हैं तो उसका असर जो पहले अगर नहीं करने वाले के मन में क्या असर पड़ता है, वो बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है। लेकिन जो भक्ति करता है उसके मन पे ना तो सुख का असर पड़ता है ना दुख का, वो दोनों में सम रहता है, एक समान रहता है। सुख और दुख मन के धर्म है। मन मानता है तो सुख महसूस होता है, मन नहीं मानता तो दुख महसूस होता है। सुख और दुख मन की कल्पना है। बहुत भीड़ है, बड़ी गर्मी है, गर्मी में भीड़ में आपका कोई खास मित्र आपके पास आ करके बैठता है, तब आपको गर्मी लगती है कि ठंडक लगती है? बहुत गर्मी है, परेशान है बहुत बुरी तरह से, और उसी समय आपका कोई प्रिय मित्र आ जाए तो बताओ अच्छा लगता है या ठंडक लगती है, गर्मी लगती है? आपका खास मित्र है, बहुत भीड़ में गर्मी में आपके पास आकर के बैठ जाए, तब आपको जरा भी गर्मी नहीं लगती। सुख और दुख ये मन की कल्पना है। जब मित्र आया तो सुख होता है। दूसरा कोई साधारण मानव भीड़ में आकर के आपके पास चिपक करके बैठ जाए, फिर देखो आपको कैसा लगता है। आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ये कहाँ से आ गया, पीछे बहुत जगह, वहां नहीं जाके बैठता, यह मेरा नहीं है, ऐसी कल्पना मन में करता है, तभी गर्मी लगने लगती है। ये आदमी मेरा नहीं है, ऐसी कल्पना करता है तो गर्मी लगने लगती है। और मन कहता है ये तो मेरा है, तो गर्मी नहीं लगती है। सुख और दुख बस मन की कल्पना है कि हमारे मन ने अपना समझा तो गर्मी नहीं लगी, ठंडक महसूस हुआ। हमारे मन ने अपना नहीं समझा तो वो गर्मी लगने लग गई। जिसको भगवान का आनंद मिला है, उसके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आता है तो वह दुख से अपने हृदय को जलाता नहीं। दुख का असर उसके मन के ऊपर नहीं होता।
सुख में वह राजी नहीं होता और दुख में वह नाराज नहीं होता। भगवान की भक्ति भोग के लिए मत करो। भगवान की भक्ति कुछ संसार की चीजें पाने के लिए मत करो। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल पैसा नहीं है। परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करो। भगवान आपके घर में आएंगे। जो भगवान की भक्ति भगवान के लिए करता है, भगवान उसके घर में आते हैं।